नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जहां आज सुनवाई होने वाली थी उनके उस केस की जिसके ऊपर देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों की नज़र है, यानी कि ओपीएस केस की। यानी कि देश में जो पारा मिलिट्री को, जिसको कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो ओपीएस का हक दे दिया था, कहा था कि ओपीएस दिया जाए, लेकिन सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और वहां पर आज सुनवाई होनी थी। पहले आज तक क्या हुआ ये तो हमने आपको बताया ही था, लेकिन आज जो सुनवाई में हुआ उसमें कुछ अच्छी बात भी है तो कुछ आप वही कहिए जो पहले वाली बात है वही है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आपकी अगली सुनवाई की तारीख मिली है आपको, यानी कि 3 नवंबर आपकी अगली सुनवाई की तारीख है। अब आते हैं कि आखिर उस कोर्ट में हुआ क्या, आज सुनवाई में हुआ क्या। आपका कॉज लिस्ट था 5 जिसकी की सुनवाई हुई रजिस्ट्रार कोर्ट में। तो आपको पता होगा कि रजिस्ट्रार कोर्ट में मतलब उस तरह की उस पर जो प्रक्रियाओं को देखा जाता है कि आखिर केस जब बेंच के सामने जाएगा या फिर रेगुलर सुनवाई के लिए जाएगा तो उसके लिए सारे कागजात सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरे हैं कि नहीं, तभी वो मामला आगे जाता है। इस पर जो 74 नंबर वाला के जो हमने आपको बताया था, जो कि आपको किसी ने नहीं बताया था, प्रवीण यादव वाला जो 74 नंबर है, उसमें ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है। आप ये कह सकते हैं कि हमने जिस तरह से, हालांकि आपको तो किसी ने बताया नहीं था पहले, ये एक शख्स हैं जिन्होंने की फाइल किया और उनको डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने आपको बताया था वो सुप्रीम कोर्ट में इस बार कहा गया कि उनका नया एड्रेस मिल गया है और उस नए एड्रेस पर उनको नोटिस भेजे जाने की इजाज़त मांगी गई, जिसको कि रजिस्ट्रार कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, फ्रेश नोटिस जो उनको तुरंत भेजा जाए उनके नए एड्रेस पर। साथियों, ये एक बार फिर से उसी बात को मतलब इम्पोर्टेंस, उसका महत्व दर्शाता है कि किस तरह से आप बेफजूल में, बेमतलब में आप केस में जुड़ते जा रहे हैं। लोगों के कहने पर आपके जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, आप इस तरह से जुड़कर आप केस को डिले ही करते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये 2 सुनवाई जो हुई, ये 2 सुनवाई सिर्फ उस अब जो 74 नंबर के जो थे प्रवीण यादव, उनको चूंकि ये सर्व नहीं हो पाया सर्विस, इसके कारण जो है आपका अगली डेट आपको मिली। इसलिए कहता हूँ, आपको अंकुर छिब्बर जी से भी बातचीत हुई तो उसको भी सुनवाया था आपको, और उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि भगवान के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई जल्दी हो तो आप, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको केस में जुड़ने की, इंटरवेनर बनने की, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला होगा ये सबके लिए होगा। ये आप कान खोल के फिर से सुन लीजिए, अब ये जो फैसला होगा ये सबके लिए होगा। और इसलिए ना अपना वक्त बर्बाद करें, ना अपना पैसा बर्बाद करें, क्योंकि अगर कोर्ट में आप जा रहे होंगे इंटरवेनर बटन पर पैसा तो खर्च हो ही रहा होगा ना। तो इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो जोड़ने का जो खेल है ना, ये बिल्कुल एक अलग खेल है, जिसका कि खामियाजा आप इसी अंगवानी चैनल पर देखते हो कैसे वो बिहार के 34,540 शिक्षक भुगत रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसका शिकार मत बनिए, क्योंकि जो केस आपका हाई कोर्ट में लड़े थे अंकुर छिब्बर जी, जहाँ से कि आपको जीत मिली थी, आपको ओपीएस मिला था, वो कह रहे हैं वकील साहब कि भाई आप मत बनिए। देखो, वकील साहब के लिए तो बढ़िया इंटरवेनर बन जाते उनके जरिए तो भाई पैसा ही आता, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि आपको बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जो भी फैसला होगा सब के लिए होगा, तो फिर क्यों क्या इसमें बनकर मतलब आप केस को डिले करें। अगर आप बन भी गए हैं तो कम से कम नोटिस आए तो उसको रिसीव करिए, उसको लौटाइए मत घर में। आप अगर ड्यूटी, हम जानते हैं आप सीएपीएफ के लोग हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल कहाँ रहेंगे पता नहीं, तो कम से कम वहाँ पर लोगों को, परिवार में लोगों को ज़रूर बताइए कि ये नोटिस आए तो उसको रिसीव किया जाए इस मामले को लेकर। तो चलिए, ये बहुत बड़ी खबर थी। अभी हम इसका और डिटेल आपको कोशिश करेंगे, हम वकील साहब वगैरह से बात करके हम आपको और डिटेल देने की। तो फिलहाल जो इसमें ये था, हमने कहा कि बहुत तुरंत, चूँकि आपको भी आज बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा इस केस का, आखिर इस केस में क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ओपीएस का केस आता है तो आप तो हो ही जाते हैं बेचैन कि क्या हुआ, उत्सुकता तो रहती ही है। तो ये है कि आपको अगली तारीख मिली है, और जो 74 नंबर जिसके कारण कि ये केस नोटिस मतलब जो सर्व नहीं हो पा रहा था, उनके फ्रेश एड्रेस, उनके नए एड्रेस लेकर उनके ऊपर जो है उनको भेजने का जो है उनके काउंसिल ने जो है
उनके वकील ने अप्लाई किया, उन कोर्ट से इजाज़त मांगी कि हम ये जो है 74 नंबर को नए एड्रेस पर भेजना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उसकी अनुमति दे दी है और कोर्ट ने कहा कि इसको जल्दी भेजा जाए। एक जो 71 नंबर के हैं साहब, वो 71 नंबर वाले पिछले उनको नोटिस सर्व हो गया है, सब वो रिसीव हो गया, लेकिन पिछले बार भी नहीं प्रेजेंट थे, इस बार भी वो प्रेजेंट नहीं हुए। इस बार जो हुआ उसमें 1 से 70, 72, 73 रिस्पोंडेंट जो है इसमें वो बता रहा हूँ मैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 70, फिर 72 नंबर, 73 नंबर, फिर 74 का तो आपको केस बता ही दिया, 75 से लेकर 103 नंबर तक ये ड्यूली रिप्रेजेंटेड यानी कि इनका प्रेजेंस था। इस तरह से इसको ये माने कि वो नहीं होंगे शायद, तो वकील साहब की तरफ से कहा भाई हमारा हम इनके हैं और हमने ये प्रेजेंट लगाया। तो ये है तो और 74 नंबर का हमने आपको बता दिया। चलिए उम्मीद करते हैं कि अगली सुनवाई भले नवंबर हो, लेकिन उसमें कुछ हो, कुछ सॉलिड हो, कुछ निर्णय हो, कुछ फैसला हो, जिससे कि देश भर के तमाम सीएपीएफ को राहत मिले। तो यही उम्मीद है, यही मनोकामना है कि आपको जल्दी से आपका जायज़ हक मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हम कोशिश करेंगे कि वकील साहब से बात कर हम आपको और जानकारी दें कि आखिर अब इसमें क्या होना है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन साथियों जिस तरह से आप देश की सेवा कर रहे हैं उस तरह से हम भी आपकी सेवा कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा और संभव हो तो ज्वाइन करके आर्थिक तौर पर भी हमें मदद कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए भी आप हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।